जय माता दी। कन्हैया की लीलाओं के बारे में तो हम सब ने सुना है, पर कन्हैया और गणपति बप्पा दोनों ने साथ में लीला करी है, ये बहुत कम लोगों को पता है। आइए आज आपको सुनाती हूँ वही कहानी। बात तब की है जब नन्हे मुन्ने कान्हा पहली बार अपने पैरों पर खड़े हुए थे। यशोदा मैया ने अपने नन्हे कान्हा के लिए बहुत सारी मान्यताएं करी थी। तो जिस दिन उनके कान्हा पहली बार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आज मैं गणपति बप्पा को भोग लगाऊंगी। अब यशोदा मैया ने रात भर गणपति बप्पा के लिए लड्डू बनाए और उन्हें चढ़ाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई। सुबह जैसे ही कान्हा उठे तो कान्हा से बोली, चलो आज तो मंदिर जाना है गणपति बप्पा की पूजा करने के लिए। मैया की बात सुन कान्हा मुस्कुराए और हाँ में सर हिला दिया। अब मैया लड्डू और भोग का सारा सामान लेकर पहुँच गयी मंदिर। वहाँ गणपति बप्पा ने जैसे ही कन्हैया को देखा, उनके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई, जो सिर्फ कन्हैया ने ही देखी। यहाँ यशोदा मैया अपने लल्ला को समझाने लगी कि सुन लल्ला, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन तू पहले कुछ नहीं खाना। जब तक गणपति जी को भोग न लगे तब तक कोई लड्डू उठाकर ना खा लेना। मुझे पता है तू बड़ा ललचा है अभी। कान्हा मुस्कुराए और हाँ में सर हिला दिया। अब ये कहते ही मैया तो चली गई पूजा की थाली में कुछ फूल लेने के लिए, पर तभी देखा तो गणेश जी ने कन्हैया को प्यार से देखा और थाली में से एक लड्डू उठाया और कान्हा जी को भोग लगा दिया। कान्हा मुंह चलाने लगे। तब तक मैया वापस आ गई और उन्होंने देखा कि कान्हा लड्डू खा रहे हैं। अब गुस्से में वो आग बबूला हो गई। बोली, अभी मना किया था न लल्ला, तू जरा ठहर नहीं सकता क्या? भगवान को भोग तो लगा देने देता, पहले ही खा लिया लड्डू। कन्हैया परेशान हो गए। बोले, माँ मैं क्या करता, मुझे तो गणेश जी ने खुद खिलाया है। माँ उसे डपटते हुए बोली, लल्ला तेरे बहानों की भी ना हद है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि गणेश जी तुझे खिला दे? थोड़ा सा सब्र कर लेता ना, तुझे दे ही रही थी मैं खाने के लिए। तब कन्हैया बोले, माँ मैं सच कह रहा हूँ, गणेश जी ने ही मुझे खिलाया है। अब ये सुनते ही मैया फिर डपटते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज तक तो मेरे साथ ऐसा ना हुआ, मेरी उम्र बीत गई कि गणेश जी ने मुझे कोई ऐसा फल दिया हो। अगर सच में ऐसा है तो अपने गणेश जी से कहो कि मेरे सामने तुम्हें लड्डू खिलाएं। कन्हैया परेशान हो गए। बोले, मैया मैं क्या बोलूं गणेश जी से, मैंने थोड़ी ना बोला था उन्हें कि मुझे लड्डू खिलाओ, उन्होंने तो अपने आप खिलाया मुझे। मैया उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अब अगर तूने और बहाने किए ना तो सोच लेना, मैं कह रही हूँ, बोल अपने गणेश जी से कि तुझे फिर खिलाएं। अब क्या था, कन्हैया को गणपति जी से कहना ही पड़ा और वो बोले कि गणपति बप्पा खिला दो मुझे लड्डू, वरना तो आज माँ मुझे बहुत मारेंगी। अब कन्हैया ने बोला, पर गणेश जी ने तो कुछ नहीं करा, वो चुपचाप बैठे रहे। मैया बोली, देखा सब पता है मुझे, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, पर ये कैसे भूल गया कि बातें भगवान के लिए बना रहा है। अब तो कन्हैया को रोना आ गया और रोते हुए जोर जोर से गणेश जी से कहने लगे, देखो मुझे खिला दो लड्डू, नहीं तो आज तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। और इतना सुनते ही गणेश जी की सूंड ने एक लड्डू उठाया और कान्हा को भोग लगा दिया। अब माता यशोदा ने जैसे ही ये देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं और गश खाकर वो तुरंत वहीं गिर गईं। हे भगवान, कान्हा ने बोला, ये क्या हो गया? इस पर फट से भगवान ने अपना रूप बदला और माता को उठाया मुंह पर पानी के छींटे मारकर। अब जैसे ही माता होश में आई तो कहने लगी, आज तो बड़ा अचरज हो गया लल्ला, देख तो गणेश जी ने तुझको लड्डू खिलाया, अपने हाथ से लड्डू खिलाया। ये सुनकर कान्हा हंसने लगे और बोले, मैया तो बड़ी भोली है, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने जरूर कोई सपना देखा है। यशोदा मैया बोली, कोई सपना नहीं देखा मैंने, सच है ये। कन्हैया इस पर बोले कि मैया तू सो गई थी ना अभी, तूने सपना ही देखा है, देख मैंने तो कोई लड्डू नहीं खाया। और कन्हैया ने फौरन अपना मुंह खोलकर उन्हें दिखा दिया। मैया ने देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था और मैया को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसी लीला हो गई। तभी गणपति जी की तरफ देखा कन्हैया ने और दोनों एक दूसरे को देख मंद मंद मुस्कुरा उठे। ऐसे थे हमारे कन्हैया, जो अपनी मैया के साथ भी क्षण क्षण लीलाएं करते थे और उनका प्रेम भी पा लेते थे। तो बोलो, राधे राधे।